हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस पर। जैसे कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर है 12 है ना। इसमें हम लोग एसएससी सीजीएल 19 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का इंग्लिश का डिटेल्स एनालिसिस सीखेंगे। देखिए, इस शिफ्ट में मेरे को पूछा गया क्वेश्चन है ग्रामर से, जिससे पूछा गया 8 क्वेश्चन, मात्र 8 क्वेश्चन पूछा गया ग्रामर से। बाकी वोकैब बेस्ड में मेरे भाई कितना 17 क्वेश्चन पूछा गया है ना। ग्रामर में मेरे भाई 4 क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, तो पैसिव एक्टिव वॉइस है, तो वो भी हटा दिए तो मात्र 4 क्वेश्चन बच गया मेरे भाई ग्रामर से, है ना। वोकैब बेस्ड में भी 17 क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? वोकैब बेस्ड। हम लोग कैसे सीखेंगे मेरे भाई? क्वेश्चन को मेरे भाई सीखेंगे, उसके बाद ऑप्शन को भी मेरे भाई एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन का भी मीनिंग हम लोग समझते चलेंगे। जैसे कि आते हैं फर्स्ट में क्वेश्चन पर हैबिचुअल, तो सिंपली ये तो इजी है। हैबिचुअल मतलब क्या बताना है? रिप्लेस करना है, यानी सिनोनिम्स बताना है। हैबिचुअल मतलब लगातार, लगातार होगा। तो कंटिन्यूअल मतलब होता है लगातार, जो कि ऑप्शन में क्या होगा? ए। स्टैगनेंट, देखिए स्टैगनेंट मतलब होता है टैग, टैग से हम लोग याद करते हैं, टैग लगता है तो क्या होता है? स्थिर हो जाते हैं। जब टैग लगता है मेरे भाई तो क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। तो स्टैगनेंट मतलब स्थिर होना, है ना, अटल। टेम्परेट मतलब होगा मेरे भाई टेम्पलेट, टेम्परेट मतलब होता है नरम। पीला जो होता है मेरे भाई क्या होता है? नरम होता है। होलिस्टिक यानी पूर्णतावादी, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। बाकी हम लोग ऑप्शन को भी एनालिसिस कर लिए। आते हैं अगला क्वेश्चन में, एडम बताना है। देखिए, गेट इनटू ए स्क्वायर, ऑप्शन में जाएंगे। देखिए मेरे भाई, तो ऑप्शन भी मेरे भाई क्या, आप देखिए खतरनाक खतरनाक दे रहे हैं, यानी क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम, एक्सप्लेनिंग ए प्रॉब्लम, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, इन्वॉल्वड इन ए प्रॉब्लम, यानी कहीं ना कहीं आपको पूरा पूरा कंटेक्स्ट याद होना चाहिए अगर, है ना। पहले देता था मेरे भाई गेट इनटू ए स्क्वायर, यानी प्रॉब्लम का सेंस आ जाता था, तो उस समय में भी क्या लॉक कर सकते थे। लेकिन अब देखिए चारों में प्रॉब्लम दे दिया है, यानी पूरा पूरा आपको इसका मीनिंग याद होना चाहिए। तो इन्वॉल्वड इन ए प्रॉब्लम, है ना। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में, सिनोनिम्स बताना है। किसका? था बेनिवोलेंट, ये तो सिंपली इजी है। किसका मेरे भाई? बेनिवोलेंट यानी दयालु, है ना। तो सिंपली क्या होगा? जेनरस मतलब होता है दयालु, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी मतलब सोबर मतलब हो जाएगा, सोबर मतलब जैसे क्या हो जाएगा आपका? हाँ, तो सोबर मतलब हो जाएगा, एक सेकंड देखते हैं अभी क्या है। हाँ देखिए, सोबर मतलब होता है संयम, सोबर मतलब होता है क्या? संयम। एंड सोमबरी मतलब हो जाएगा आपका, सोमबरी मतलब, सोमबरी मतलब, हाँ तो देखिए सोबर मतलब हो गया संयम। सोमबरी मतलब होता है जो उदास, जैसे ग्लूमी बोल सकते हैं, है ना, डाउट भी बोल सकते हैं। बाकी और भी होता है। जनरल से नहीं, दयालु। और नम मतलब होता है वही सिंबल, सुन हो जाना, सुन होना, है ना। आते हैं अगला क्वेश्चन में, अंडरलाइन बताना है। बाय मैनी मीन्स, यानी बहुत सारे माध्यम, सिंपली इसका क्या होता है? बाय बी ए वेरस फ्रॉम, ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? एडम है, आपको सिंपली याद करना होगा। आते हैं क्या बताना है आपको? सिनोनिम्स किसका? ईगर, ईगर मतलब होता है उत्सुक, है ना, उत्साह। सिंपली कीन होता है, ये भी क्या इजी क्वेश्चन है। और डूबियस यानी डाउटफुल, इरेक्शन यानी कष्ट, है ना, कष्ट होता है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में, एंड आपका हाँ ये बच गया, ऑन कंसर्न यानी हो जाएगा उदासीन। ये पॉजिटिव वर्ड है, हम सिनोनिम्स बताना था। पॉजिटिव कौन सा है मेरे भाई? सिंपली ये कि यही है, यही मेरा क्या आंसर हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में, इनकरेक्ट वर्ड बताना किसका? प्रोवाइड भी सही है, सबसाइड यानी घटना भी सही है, कॉन्फाइड यानी गुप्त ये भी सही है, डिवाइड हमारा क्या है? गलती है। डी ई, सॉरी डी आई वी आई डी ई, है ना, होगा ऑप्शन में क्या होगा? डी। ग्रामर का क्वेश्चन है क्या? डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच? आई एम सॉरी माय फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 8 पीएम एंड डजंट फिनिश टिल 3 पीएम। अब देखिए, डू है मेरे भाई, पुलवर है ना, यू भी पुलवर है, ये भी सही है। वांट मेरे भाई सिंगल, डू के बाद क्या आता है? वी वन आता है, ये भी सही है। टू ज्वाइन अस फॉर लंच, आई एम सॉरी माय फिजिक्स क्लास, ये क्या सब्जेक्ट है? विल स्टार्ट यानी फ्यूचर में है ना, 1 पीएम। एंड डजंट, यहाँ पर एंड मेरे भाई क्या है? कंजक्शन है। यहाँ पर कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस है। टिल 3 पीएम, तो ये सही मेरे देखिए, एंड है जब मेरे भाई। अब देखिए क्या है यहाँ पर? फ्यूचर टेंस मेरे भाई यहाँ पर यूज किया है, यहाँ पर क्या? प्रेजेंट टेंस एंड है, तो इधर मेरे भाई प्रेजेंट टेंस है, इधर भी देखेंगे डू यू वांट टू क्या है? प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर क्या है? फ्यूचर टेंस है। तो मेरे भाई सिंपली दिख रहा है कहीं ना कहीं इसमें मेरे भाई झोल झाल है। अब देखिए पढ़ के देखते हैं, डू यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर लंच, आई एम सॉरी माय फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट 1 पीएम, यानी 1 बजे से स्टार्ट होगा, एंड डजंट फिनिश 3 बजे तक मेरे भाई खत्म होता है। यानी होगा फिर होता है, ऐसा कोई सेंस नहीं दे रहा है। मैं पढ़ने में मेरे कोई मजा नहीं आया, तो क्या विल स्टार्ट को काट के मेरे भाई क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, है ना, कि मेरा क्लास मेरे भाई 1 बजे से स्टार्ट होता है और 3 बजे तक चलता है, यानी दोनों दोनों क्या है? प्रेजेंट टेंस में हुए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
बी, आते हैं अगला क्वेश्चन में। टेडियस यानी थकाऊ, सिंपली टायरसम होगा। होलसम मतलब लाभदायक, रेपिटेटिव वही हुआ, रिपीट करना। थ्री स्कोर यानी 3 टाइम्स 20 यानी 3 बार मेरे पे 20 है, यानी 60 को मेरे पे 3 स्कोर बोलते हैं, है ना। आते हैं अगला क्वेश्चन में। गिव ऑफ द गैप यानी जिह्वा पर सरस्वती का वास, यानी फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। अब देखिए इसमें भी क्या है, फर्स्ट स्पीच सभी स्पीच में गिवन है, कहीं कंफ्यूजन किया है तो सिंपली आपको याद होना चाहिए पूरा पूरा एडम। 10 में बोला गया है द मैच शेड्यूल वाज डिस्टर्बेड ड्यू टू डैश रैंस। मैच डिस्टर्बेड हो गया किसके कारण, तो वेनरेबल के कारण, इंसेस्ट के कारण, शूटिंग के कारण, डिस्टेबल के कारण। डिस्टेबल मतलब होता है घिरना, एंड शूटिंग यानी उदास, एंड इसका होता है लगातार, है ना। तो कौन सा सेंस देगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी का सेंस देगा कि लगातार होने के कारण, बारिश के लगातार होने के कारण मैच क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा, डी, है ना। आते हैं क्वेश्चन में। 11 में बोला कि आप पर्सन हु बटराइज हिज ओन कंट्री, बटराइज यानी सिंपली होता है थ्रेट यानी धमकी। तो क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी। बाकी आइकन है मूर्ति तोड़ने, मूर्ति, आइकन मतलब मूर्ति वाला, मूर्ति का सेंस देगा आइकन का। मास्कोट मतलब है सिंपली शुभंकर प्रतीक जो देता है, शुभंकर का प्रतीक यानी सिंबल का चिन्ह है। अब पैरागॉन यानी आदर्श का देगा, आदर्श का सेंस। आते हैं अगला क्वेश्चन में। इनकरेक्ट वर्ड बताना है किसका, सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन कुछ भी नहीं होता है, सोल्यूशन होता है SOLUTION। कल्चरल ये भी सही है, ट्रस्ट वर्दी भी, ये भी ट्रस्ट का ना, बोनाफाइड ये भी सही है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। तेरा काम डाउन, काम डाउन का मेरे भाई यानी शांत होना, एंटोनिम बताना है यानी उल्टा बताना है। अंडरस्टैंड है समझना, एगिटेट हुआ क्रोध होना, तो ऑप्शन में क्या होगा सी। क्वेश्चन होना सिंपली, डिसिपिएट मतलब होगा गायब होना, डिसिपिएट यानी क्या होगा, गायब होना। आते हैं अगला क्वेश्चन में। आ गया पैराजम्बल क्वेश्चन। देखिए पैराजम्बल को कैसे करेंगे मेरे भाई, ये पहले ऑप्शन में जाएंगे C D B, यानी ए को हमें प्रेफर स्टार्ट नहीं करना है, चलिए ए हट गया। C D B में देखेंगे मेरे भाई, देखिए विद इन द, सी में बी में देखेंगे पहले, उसके बाद सी में देख लिए, ही है इसमें मेरे भाई, इसे बी से स्टार्ट नहीं कर सकते। ओइंग टू हिज अट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड डिस्पोजिशंस, यही कहीं ना कहीं मेरे प्रिपोजिशन है, इसके बाद कोमा लगा है, तो इससे मेरे भाई क्या स्टार्ट कर सकते हैं, डी से स्टार्ट कर सकते हैं, पहले पहले प्रेफर देंगे। और सी को मेरे भाई प्रेफर नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन है। ही वॉज प्राउड यानी खरीदा था, मेरे कोई आदमी था पहले वो जो खरीदा था, है ना। तो ये सी मेरे भाई पहले पहले कट गया। और बी को देखेंगे विद इन द स्पैन ऑन 1 ईयर इन पोंगो गिव डबल द साइज एंड नीड टू ऑब्टेन ए मेट फॉर हिम एरोज फॉर इट बिकम्स अनसेफ। पढ़ लिया मेरे भाई, कोई सेंस नहीं दे रहा है स्टार्ट होने का ओपनिंग सेंटेंस। लेकिन डी मेरे भाई सेंस है, ओनिंग टू है, एंड क्या कोमा लगा है, तो इससे मेरे भाई क्या स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है ना। यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर वर्ब है, तो कहीं ना कहीं डी से स्टार्ट करेंगे, तो डी मेरे भाई दो सेंटेंस में है। डी के बाद देखिए सी आएगा, ये ए आएगा। तो देखिए मेरे भाई, डी के बाद सी आएगा या ए आएगा, देखते हैं। Owing to his attractive appearance and disposition, good manners, and a well-developed sense of humor, in Pongo soon become the darling of the Jew. डी के बाद सी और ए देखना है, तो सी में जाएंगे। एवरी आफ्टरनून, एवरी आफ्टरनून ही वॉज ब्राउट आउट इनटू द लॉन टू शो ऑफ हिज स्किल इन फ्रंट ऑफ हिज एडमायर्स। उसके बाद ये देखना है तो ये भी पढ़ लेंगे। इट कुड पॉसिबली, पॉसिबली देखिए मेरे भाई, तो ये क्या मेरे भाई, ये भी पॉसिबली जो होता है ज्यादातर मेरे लास्ट में आता है। पॉसिबली जो होता है मेरे भाई पहले पहले तो आएगा ही नहीं, संभावना का सिंह देता है, तो ये कहीं कहीं लास्ट में आएगा, तो इसका मेरे भाई लास्ट का कुछ प्रेफर देंगे हम लोग। वे टू सीरियस इंजरीज हेंस मेड फॉर इन पोंगो बिकम इनइविटेबल, यानी कहीं ना कहीं देखेंगे मेरे भाई इसमें कौन सा ए है मेरे भाई, तो ए लास्ट में गिवन है। अब देखिए डी के बाद सी आता है या ए आता है, तो देखिए डी के बाद मेरे भाई क्या आता है, सी आता है। डी के बाद क्या आता है, सी आता है, ए नहीं आ सकता है ना, क्योंकि यहाँ डी पढ़ रहा है उसके बाद डायरेक्ट ए पढ़ रहा है, तो ये सिंपली अलग सेंस दे रहा है। जो कि डी के बाद बी पढ़ने पर ये सेम सेम सेंस दे रहा है। तो डी और बी एक साथ आता, सॉरी डी और सी एक साथ आता था, डी सी है, तो सिंपली ए मेरे में क्या लास्ट का जो सेंस दे रहा था, ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन बी। आते हैं ना क्वेश्चन में। ये भी क्या आ गया मेरे भी, तो देख पैराजम्बल का क्वेश्चन है क्या। तो देखिए बट एट द सेम टाइम, बट से स्टार्ट नहीं कर सकते यानी ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये वाला तो कट गया, सी बी डी बच गया। तो पढ़ते हैं द इंसेंस ऑफ सस्पेंस इज वेदर, चलिए ठीक है ये। दिस लीड्स टू ए डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच। अब देखिए दिस लीड्स टू ए डिफरेंट, सी को मैंने ज्यादा प्रेफर अभी नहीं देंगे, है ना, प्रेफर नहीं देंगे, भले स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन प्रेफर उतना पहले पहले हम लोग नहीं देंगे। इट इज फाउंड दैट व्हेन वंस नो जनरी and its structure and rules, it may often not make
was enjoy a piece of literary work in the same manner as was usually does। अब देखिए सेम मैनर में भी यूज किया गया है, सेम मैनर यूज किया गया है एज वन यूजुअली डज। अब देखते हैं डी के बाद मेरे भाई क्या है, सी। बी सी को मेरे भाई ज्यादा प्रेफर नहीं देंगे तो सी को मेरे भाई लास्ट में देखेंगे, बी और डी में देखेंगे हम लोग। बी और डी में पढ़िएगा मेरे भाई तो सिंपली, क्योंकि आपका बी और डी में सबसे पहले पढ़िएगा तो मेरे भाई डी को आपको ज्यादा ओपनिंग सेंटेंस दिखेगा। अब देखिए डी में मेरे भाई और एक खासियत है कि बोला है द सेम मैनर एज वन यूजुअली डज, उसके बाद ए। देखिए बट एट द सेम टाइम, यहाँ पर बट एट द सेम टाइम, दिस इज ऑल्सो यानी लेकिन उसी समय, दिस इज ऑल्सो यह भी है, यह भी सत्य है कि डेट वेन वन रीड्स ए फ्यू वर्ड्स ऑफ द सेम जेनरी। देखिए यहाँ पर सेम जेनरी, यहाँ पर सेम मैनर। अब वर्ड का भी सेंस दे रहा है, यानी कहीं कहीं ए और डी का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। वन नेचुरली कम्स टू नो ए रफ स्ट्रक्चर ऑफ द जेनरी। देखिए फिर यहाँ पर जेनरी बोला गया, इसमें भी क्या जेनरी था, कहाँ था मेरे, इसमें भी ए जेनरी। कहीं ना कहीं डी और ए का में भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है। डी के बाद क्या आ सकता है, ए। देखते हैं डी के बाद ए किसमें है, तो इसमें तो नहीं है, कट गया था पहले। डी के बाद ए, ये डी है, ये भी कट गया। डी के बाद ए ज्यादा अलग अलग है, ये भी कट गया। डी और ए इसमें है तो ऑप्शन क्या होगा, डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में, आई विल जस्ट डैश सम फिगर ऑफ कंपेरिजन, तो सिंपली क्या होगा, साइट। देखिए साइट कैसे, सीट का तो कोई उल्लेख नहीं होगा, साइट मतलब दृश्य होता है, साइट मतलब होता है उल्लेख करना, है ना, उल्लेख करना। एंड साइट मतलब कार्यस्थल, तो किसका सेंस देगा मेरे भाई, हाँ सम फिगर कंपैरिजन के लिए क्या उल्लेख किया है फिगर को, तो साइड का सेंस देगा। आते हैं ना क्वेश्चन में, कैसे बताना है, इज लंचिंग है तो सिंपली बी आई एन जी वाला खोजेंगे, बी आई एन जी वाला सिंपली एक ही में है तो ये मेरा क्या आंसर हुआ। आते हैं ना क्वेश्चन में, ग्रामर, ये भी क्या है मेरे भाई, ये ग्रामर करेक्ट सेंटेंस है। अब देखिए आते हैं, देखते हैं मेरे द राइडर, देखिए क्या क्या गिवन, द राइडर है, ए राइडर है, द राइडर, द राइडर। अब देखिए ठीक है, हु मेट सभी में, विद सभी में। एन एक्सीडेंट हो सकता है, द एक्सीडेंट भी हो सकता है ना, द एक्सीडेंट भी हो सकता है। ई एक्सीडेंट में भाई नहीं होगा, एन या द ही आएगा, ये कट गया 4 नंबर। आते हैं वाई नॉट वेयरिंग वेयरिंग सभी में। ए हेलमेट मेरे भाई हो सकता है, द हेलमेट हो सकता है, एन हेलमेट तो हो ही नहीं सकता, है ना, हेलमेट के साथ क्या है, ए एन आ सकता है, ये भी कट गया। एंड पुलिस, अब देखिए एंड के साथ मेरे भाई क्या पुलिस का यूज कर सकते हैं, नहीं ये भी कट गया, सिंपली 3 ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर सी बच गया। द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, सिंपली मेरे भाई जो द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड सिंपली क्या होगा, एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी के ऑप्शन में क्या होगा, बी। एंथ्रो पद संग्रह, कलेक्शन ऑफ पोएम, बायोलॉजी तो बायोलॉजी, है ना। फिजियोलॉजी जो मेरे भाई साइंटिफिक स्टडी करता है ना, जो माइंड प्रोसेस को जानता हो उसे फिजियोलॉजी बोलते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन में, ऐसे ही बताना है किसका, तो हैज क्रिकेट है तो यानी बीन आएगा, है ना, बीन किस में मेरे भाई, इसमें है, हैज बीन है तो ऑप्शन में क्या होगा, डी। आ गए क्लोज टेस्ट में, देखिए क्या बोला गया है। क्लोज टेस्ट में मैं जाते वक्त मेरे भाई थोड़ा सा हम लोग क्या क्लोज टेस्ट को समझेंगे, किस पर कहा गया है। दिस बुक डैश राइटिंग प्रैक्टिस टू प्री स्कॉलर्स टू हेल्प देम लर्न टू राइट dash of the English alphabet, directional arrow dash with the letters and numbers guide children in writing dash and copying activity encourage children to read and write letters and number dash to count। छोटा था, छोटा है तो मैं भी पूरा पढ़ेंगे, अगर बड़ा रहता तो सिर्फ केवल केवल क्या करते सेंस समझते कि किस पर टॉपिक है, कि क्या बोला है बुक पर लिखने है और लिखने का इसमें कोई जानकारी गिवन है। आते हैं क्वेश्चन में, दिस बुक डैश राइटिंग इज प्रैक्टिस टू प्री स्कॉलर्स टू हेल्प देम लर्न टू राइट। अब देखिए दिस बुक मेरे में क्या सिंगुलर है, वर्ब कहीं आएगा, वर्ब सिंगुलर कौन है मेरे में, ये प्लूरल है, ये आएगा, ये नहीं आएगा। प्रोवाइड से आ सकता है, प्रोवाइडिंग आएगा, है ना, हेड प्रोवाइड तो आएगा ही नहीं। अब देखिए दिस बुक इज प्रोवाइडिंग राइटिंग प्रैक्टिस टू प्री स्कॉलर्स टू हेल्प। अब देखिए यहाँ भी आईएनजी है ना, सॉरी, ये राइटिंग है तो यहाँ भी क्या है, आईएनजी है, तो इसमें क्या सेंस देगा मेरे भाई, दिस बुक प्रोवाइड्स या इज प्रोवाइडिंग, दिस बुक इज प्रोवाइडिंग राइटिंग प्रैक्टिस टू प्री स्कॉलर्स टू हेल्प देम लर्न टू राइट ऑफ dash of the English alphabet. Directional arrow dash with the letters and numbers guide children in writing. In writing, dash and copying activities encourage children to read and write letters and numbers dash to count। अब देखिए इस राइटिंग भी आ सकता है, प्रोवाइड भी आ सकता है, तो इसमें कैसे गेस करेंगे, दिस बुक इज प्रोवाइडिंग राइटिंग प्रैक्टिस टू प्री स्कॉलर्स टू हेल्प देम लर्न टू राइट। अब देखिए ये मेरे क्या परमानेंट एक्शन है ना, दिस बुक गिवन है परमानेंट एक्शन है। कंटिन्यूअस सेंस कब, जब मेरे टेम्पोररी एक्शन हो, टेम्पोररी एक्शन होता है मेरे कुछ समय के लिए,
है ना, तो हम कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। जो परफेक्ट होता है उसमें परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, तो सिंपली क्या ऑप्शन सी को पहले लॉक करेंगे। आते हैं क्वेश्चन में, दो में बोला गया है सिंपली आएंगे तो क्या में दो में क्या है, टू राइट डैश ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है, लेटर होता है। तो लेटर वाला सिंपली या क्या फ्रेज तो हट गया, वर्ड्स भी हट गया। लेटर एंड लेटर्स, अब देखिए सिंपली सिंगुलर है। टू राइट टू हेल्प क्या है मेरे में, तो दिस बुक में भी क्या सिंगुलर है, तो सिंपली इसका सिंगुलर होगा या लेटर्स का उपयोग करेंगे, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं ना क्वेश्चन में, थ्री में बोला क्या है। अब देखिए डायरेक्शन एरो है, कोमा है, कोमा के बाद ऑप्शन में जाता है गिव गिव गिविंग गिवन। तो देखिए कोमा के बाद सिंपली गिव और गिव का यूज वर्ब के यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए कोमा के बाद जब भी है मेरे भाई, कोमा के बाद क्या यूज कर सकते हैं, तो पास्ट पार्टिसिपल का मेरे भाई यूज कर सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में तीन प्रकार से यूज करते हैं ना। एक तो पहले स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ भी मेरे भाई पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं ना, कोमा के पहले भी, और सिंपली कोमा के बाद भी यूज कर सकते हैं, और सिंपली मेरे भाई क्या बीच में भी अ, लगा सकते हैं। सिंपली मेरे तो गिविंग ये भी कट गया, तो ऑप्शन क्या होगा, फोर। आते हैं ना क्वेश्चन में, देखिए फोर में आते हैं विद द लेटर्स एंड नंबर्स गाइड चिल्ड्रन इन राइटिंग। देखिए एंड है मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, तो चिल्ड्रन है, तो सिंपली इधर भी क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा, सिंपली ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ये तीनों के तीनों सिंपली कट गया। आते हैं ना क्वेश्चन में, एंड कॉपिंग एक्टिविटीज इंकरेज चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट लेटर्स एंड नंबर डैश टू काउंट। कहाँ गया ऑप्शन भाई, एक सेकेंड। हाँ तो देखिए, बोला है इनकरेज एक चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट लेटर्स एंड नंबर्स डैश टू काउंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बट क्या है, ये भी कंजक्शन प्रीपोजिशन दोनों होता है, और प्रीपोजिशन होता है, एज वेल एज कंजक्शन, ये भी क्या होता है मेरे कंजक्शन। तो देखिए मेरे इट जो होता है भाई, वो पोजीशन को दिखाता है, बट भी क्या कहता है, वो विपरीत सेंस देता है, ये दोनों क्या होता है, विपरीत सेंस देगा, विरोधाभास करता है, तो ये सिंपली ई और डी को तो ऐसे ही मेरे पे कट गया। अब फोर का भी, तो फोर का के लिए ये भी इसका भी कट गया। सिंपली क्या है, देखिए एज वेल एज कब ये इसका सेंस है साथ ही, इसका जो सेंस देता है मेरे साथ ही, देखिए रीड एंड लेटर्स राइट लेटर्स एंड नंबर्स एज वेल एज टू काउंट, यानी साथ ही मेरे पे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ गिन रहे हैं। तो सेंस किसका देगा, ऑप्शन नंबर सी का। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक करना ही करना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।